बिहार पुलिस की तैयारी करने वालों, जाग जाओ, नई भर्ती आने वाली है। इस वीडियो में बताए हुए सभी प्रश्नों को ध्यान से देखो और बताओ इनमें से आपको कितने प्रश्न आते थे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, इस वीडियो को देखिए क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है वो है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा, इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है आपका, हेरोडोटस किस देश का निवासी था? हेरोडोटस किस देश का निवासी था? तो हेरोडोटस यूनान देश का निवासी था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। याद रखिएगा, हेरोडोटस यूनान के निवासी थे। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है हिस्टोरी का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हिस्टोरिका पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस जो कि इतिहास के पिता हैं, यूनान देश के रहने वाले थे, वही लिखे थे हिस्टोरिका पुस्तक। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये जो है नेचुरल हिस्ट्री, इसके लेखक हैं प्लिनी। ठीक है, प्लिनी है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रथम इतिहासकार के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के प्रथम इतिहासकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जो है आपका कलहन, कलहन को जाना जाता है। यदि आप वीडियो को एक बार दो बार सुनेंगे तो आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे और यहाँ से बिहार पुलिस के एग्जाम में एक प्रश्न देखने मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक माने माने जाने वाली राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? तो राजतरंगिणी के जो लेखक हैं वो है कलहन। कलहन ने राजतरंगिणी की रचना की थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? अभी हम आपको जस्ट बताए थे, राजतरंगिणी की जो रचना है वो कलहन ने की थी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्राचीन नाम क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, भारत का प्राचीन नाम क्या था? ये था आपका जम्बू द्वीप। ठीक है, जम्बू द्वीप। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, एक बार देखिए, दो बार देखिए। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताए गए हैं सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं, वीवीआई प्रश्न हैं, आपके एग्जाम में आएंगे। तो आप एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत को हिंदुस्तान नाम किसने दिया था? यानी भारत को हिंदुस्तान किसने कहा था? तो यूरानियों ने, ईरानियों ने। किसने कहा था? ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा था, ईरानियों ने। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है, भारत को इंडिया नाम किसने दिया था? तो भारत को इंडिया नाम दिया था यूनानियों ने। इंडिया यूनानियों ने और हिंदुस्तान ईरानियों ने। ये दोनों प्रश्न याद रखिएगा, आता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एपिग्राफी। याद रखिए, इस वीडियो में जो प्रश्न है वो बिहार पुलिस के एग्जाम के दृष्टिकोण से तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी आप किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एग्जाम कोई भी हो, प्रश्न देखने मिलेगा इस वीडियो से। ठीक है, किसी भी एग्जाम में प्रश्न, ये जो हम इस वीडियो में प्रश्न आपको बता रहे हैं, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये स्पेशल बिहार पुलिस के लिए है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, विश्व का सबसे प्राचीन या प्रथम अभिलेख कौन सा माना जाता है? तो ये होता है आपका बोगाज, बोगाज कोई अभिलेख। ये होता है आपका विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट है बोगाज कोई,
बोगाज कोई अभिलेख में किन वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है? तो जो बोगाज कोई अभिलेख है उसमें इंद्र, भगवान वरुण, मित्र, नासत्य ये सभी देवताओं का उल्लेख मिलता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो भारतवर्ष का जो उल्लेख है वो मिलता है आपका हाथी गुम्फा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हाथी गुम्फा में। ठीक है, किसका उल्लेख मिलता है? तो भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? हाँ, ये भी पूछा जाता है किस शासक से संबंधित है? ये खारवेल से है। ठीक है, कलिंग शासक राजा खारवेल से संबंधित है हाथी गुम्फा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट जो है हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ है? हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ स्थित है? तो आपका जो ये है ओडिशा में भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी पर। ठीक है, यहाँ से हाथी गुम्फा से 3 प्रश्न हो गया। किस राजा के समय है? खारवेल। उसके बाद आपको यहाँ पे है कि कहाँ पर स्थित है हाथी गुम्फा अभिलेख, किस जगह स्थित है? तो यह है आपका ओडिशा में भुवनेश्वर के पास। तो हाथी गुम्फा से 3 प्रश्न है और एक प्रश्न है कि भारतवर्ष का उल्लेख किस में मिलता है? तो हाथी गुम्फा में मिलता है। ये तीनों प्रश्न को आप जहन में रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? तो आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था आग जलाना। बहुत ही सिंपल प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? आग जलाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का प्रयोग किया था और लोहा के बारे में जानकारी नहीं थी। ऐसे भी पूछा जाता है कि जब तांबा का प्रयोग किया था तो उस समय उन्हें किन धातु के बारे में जानकारी नहीं था? तो ये लोहा के बारे में जानकारी नहीं था। तो मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या माना जाता है? तो मानव के द्वारा बनाया गया जो प्रथम औजार था वो था आपका क्या? वो था आपका कुल्हाड़ी। ठीक है, लकड़ी काटने के लिए पहली बार इसका निर्माण किया गया था, बनाया गया था। मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार था कुल्हाड़ी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो आपके सामने प्रश्न है वो है सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया गया था? ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। कुत्ता को। कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। ठीक है, चलिए आज का लास्ट प्रश्न जो रहेगा आपके लिए, आप इसका जवाब कमेंट में देंगे। मानव द्वारा उपयोग में लाया गया पहला अनाज कौन सा था?